Well, good evening, everyone. My name is Kendon Yorak, and I'm a teacher for APSSP and SCC exam aspirants. I teach English grammar and also GK. I've been doing a series of lectures where video lectures, that is, where I discuss a specific topic that I believe is important for the exams, that I know is important for exams. Okay. And the topic that I've selected today is known as determiners. Okay. आज जो क्या बोलेगा, one of the favorite topics of APSSB एग्जाम क्वेश्चंस ना, ये एकदम क्या बोलेगा, one of the favorite topic है ना, आता ही है ये. ओके, सो दिस वन इज डिटर्मिनर्स. ओके, आज वी आर गोइंग टू डील विद डिटर्मिनर्स ना. आता ही है, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा. ओके, मोस्ट प्रोबेबली फिल इन द ब्लैंक्स आएगा. ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट ना, डिटर्मिनर आखिर है क्या? डिटर्मिनर्स ना, ऑब्वियस बात है, डिटर्मिनर मतलब ये कुछ डिटरमाइन करेगा. कुछ डिटरमाइन करेगा मतलब कुछ चीज को एक्सप्रेस करेगा, कुछ चीज को शो करेगा, कुछ चीज को वो डिटरमाइन करेगा, बताएगा कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा टाइप का ये वर्ड है. ओके ना. तो डेफिनेशंस ना, पहले हम लोग देखते हैं. लाइक आई सेड, एकदम डिटेल डेफिनेशन में नहीं जाएगा हम लोग, बिकॉज APSSB and SSC exams, they don't ask for definitions, right? सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को हम कराएगा. ओके, एंड देन बेसिकली क्वेश्चंस कैसा सॉल्व करना है, दैट इज व्हाट आवर मेन प्रायोरिटी विल बी. ओके, सो डिटर्मिनर है क्या आखिरकार ना, क्या है एक डिटर्मिनर ना? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बोलता है कि डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट कम्स ना, इट कम्स बिफोर एन नाउन. है कि नहीं? ये देखो ना, determiner is a word that comes before a noun. Okay, so keywords क्या है, की एस्पेक्ट क्या है, नाउन से पहले आएगा ना. कोई भी एक नेम, प्लेस या थिंग से पहले आएगा वो. ओके, उसका पोजीशन जो नाउन से पहले होगा. ओके, और दूसरा ना, दूसरा एस्पेक्ट क्या है, टू शो हाउ द नाउन इज यूज्ड. दूसरा कीवर्ड्स या दूसरा की एस्पेक्ट ये जो है कि कैसे नाउन को वो यूज करेगा. ठीक है ना. तो डिटर्मिनर का क्या एस्पेक्ट है, सबसे पहले वो नाउन से पहले उसका पोजीशन इन अ सेंटेंस, द पोजीशन ऑफ ए डिटर्मिनर विल बी बिफोर ए नाउन एंड इट विल बी यूज्ड टू शो अस हाउ अ नाउन इज बीइंग यूज्ड. ओके, जैसे ना, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल हम लोग ले लेता है यहाँ पे ना. सपोज इफ आई राइट, हाँ, पीटर इज अ, चलो पीटर एग्जांपल नहीं लेगा. ओके, प्रॉपर नाउन मुश्किल है. ओके, प्रॉपर नाउन के साथ, डिटर्मिनर्स का साथ, सो व्हाट विल डू, सपोज एक कॉमन नाउन ले लिया हम लोग ना, बॉय. ओके, बॉय कमिंग ना. दिस इज नॉट इनकरेक्ट, ये सेंटेंस इनकरेक्ट तो नहीं है ना. इसका अगर आगे हम ए लगा देगा ना, अ बॉय इज कमिंग, सो दिस बिकम्स आवर डिटर्मिनर. ठीक है, ये जो क्या होता था, ये हम लोग का डिटर्मिनर हो जाता है ना. ओके, इसका पोजीशन जो क्या है, इट इज बिफोर ए नाउन. देखो ना, बिफोर ए नाउन, नाउन से पहले आ रहा है ये. ओके, इट इज कमिंग बिफोर ए नाउन. और ये हम लोग को हाउ द नाउन इज बीइंग यूज ना, अ बॉय ना, एक लड़का है, स्पेसिफिक लड़का नहीं, एक लड़का है जो आ रहा है, उधर से एक लड़का आ रहा है ना, मतलब कोई भी एक लड़का आ रहा है. ठीक है, एक लड़का आ रहा है ना, तो ये जो क्या बता रहा है, इट इज शोइंग अस क्वांटिटी ना. उधर से बहुत सारा लड़का नहीं आ रहा, अ बॉय इज कमिंग. ओके, अंडरस्टूड. सो ये क्वांटिटी हम लोग को बता रहा है. ओके, सो दिस इज अ डिटर्मिनर ना. अनदर एग्जांपल हम लोग लेगा होने से, सपोज, हाँ, बॉयज से ही ले लेता है. ओके ना, बॉयज आर कमिंग, सेम सेंटेंस बट डिफरेंट डिटर्मिनर. ओके, यहां में हम सपोज लगा दिए अ फ्यू बॉयज ना, अ फ्यू बॉयज आर कमिंग, मतलब इतना लड़का आ रहा है, लड़का, लेकिन इतना सारा लड़का नहीं आ रहा है ना, एक से ज्यादा आ रहा है लेकिन इतना नहीं आ रहा है. सपोज हम यहाँ पे मेनी बॉयज लगा दिया. ओके, सो दीज आर डिटर्मिनर. समझ रहे हैं ना, नाउन इसका पोजीशन जो देखो, नाउन का आगे इसका पोजीशन होगा डिटर्मिनर का, और ये नाउन का बारे में बताएगा. ओ सॉरी, नाउन को कैसा यूज कर रहा है वो बताएगा, जैसे डेफिनेशन में बताया ना. सो दिस इज अ डिटर्मिनर. ओके ना, एग्जाम्पल नीचे में और भी एग्जाम्पल्स है, देखो ना. माई हाउस इज बीइंग रेनोवेटेड ना, एक घर रेनोवेट हो रहा है ना, कोई भी एक घर रेनोवेट हो रहा है, हाउस इज बीइंग रेनोवेटेड, लेकिन ना, हाउस इज बीइंग रेनोवेटेड, लेकिन यहां में क्या बोला है, माय हाउस मतलब मेरा.
तो ये नाउन को कैसा, नाउन किस तरह से यूज हो रहा है सेंटेंस में ना। कोई भी एक घर नहीं है ये, किसी का भी घर नहीं है ये, उसका इसका घर नहीं है ये, मेरा घर है। ओके ना, मेरा, उसका, इसका ना, ये सब चीज को हम लोग डिटर्मिनर बोलते हैं। यहाँ में मेरा घर। ओके, सो अगेन सी ना, यहाँ पे मूवी इज इंटरेस्टिंग, कोई भी मूवी हो सकता है ना, बट यहाँ में क्या बोले, दिस मूवी, ये मूवी जो इंटरेस्टिंग है। मतलब नाउन को देखो कैसा यूज कर रहा है, मूवी नाउन को कैसा यूज कर रहा है, मूवी नाउन को क्या जनरलाइज ना, कोई भी मूवी है बोल के बता रहे ना, ये मूवी, दिस मूवी, ये वाला मूवी जो अच्छा है। ओके ना, आई बॉट सम एप्पल्स एंड मैंगोज, एप्पल्स एंड मैंगोज आर नाउन्स है कि नहीं। ये सब थिंग्स है, दीज आर थिंग्स, राइट। एप्पल्स एंड मैंगोज दीज आर थिंग्स ना, एप्पल्स एंड मैंगोज दीज आर थिंग्स। क्या बोला है, आई ब्रोट सम एप्पल्स एंड मैंगोज ना, क्या बोला है, सम एप्पल्स एंड मैंगोज ना। तो ये सम जो क्या है, एप्पल्स एंड मैंगोज का बारे में बता रहा है ना, कितना है बता रहा है। ओके, हाउ मच ना, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, सॉरी, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, सो सम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज शी गिफ्टेड मी autographed कॉपी, कॉपी इज द नाउन हियर, ठीक है। एन ऑटोग्राफ ना, एन इसलिए लगा है क्योंकि ए से शुरू हो रहा है ना। ये मोटा मोटा आप लोगों को पता है कि कोई भी वावल साउंड से वर्ड शुरू होने से उसका आगे जो एन आर्टिकल लगता है, बाद में नीचे में और बताएगा हम लोगों के। सो समझ जाए, ये भी एक आर्टिकल है एक ना उसका ना। वेनिसा लाइक्ड ड्रेस दैट आई गेव हर, करेक्ट होगा अगर हम सिर्फ लिख देगा वेनिका, सॉरी, वेनेसा लाइक्ड, वेनेसा लाइक ड्रेस दैट आई गिव हर, करेक्ट होगा। मतलब मीनिंग तो समझ में आ रहा है आपको, बट सेंटेंस करेक्ट नहीं है ना, इट्स नॉट स्ट्रक्चरली करेक्ट। ओके, सिमेंटिकली आपको समझ में आ रहा है, आई ईट फूड बोलने से भी ना, आई वॉक मार्केट इवनिंग बोलने से भी आप समझ में आएगा, बट वो सिमेंटिक्स में करेक्ट है, वो मीनिंग में करेक्ट है, बट स्ट्रक्चरली सिंथेटिकली इट्स नॉट करेक्ट। एंड ग्रामर इज ऑल अबाउट सिंटेक्स, स्ट्रक्चर सही होना है, ठीक है। सो वेनेसा लाइक द ड्रेस दैट आई गिव हर ना, हम जो उसको ड्रेस दिया था, सो कोई भी ड्रेस नहीं, हम जो ड्रेस दिया था उसको, उसको वेनेसा पसंद आया। ओके, सो दीज आर डिटर्मिनर्स ना। क्या है, डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स ना, बोला है जैसे डिटर्मिनर्स क्या है, नाउन से पहले जो वर्ड आता है और नाउन को कैसा यूज होता है, सी इट कम्स बिफोर अ नाउन ना। जैसे यहाँ पे देखो, अ बॉय इज कमिंग ना, नाउन का पहले आ रहा है ये। ओके, इट इज कमिंग बिफोर अ नाउन, सी, सब नाउन का पहले आ रहा है और नाउन का बारे में ये बता रहा है। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज अ डिटर्मिनर। ओके, ना अभी हम लोग देखता है टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स ना, डिटर्मिनर्स का कितना टाइप्स होता है। सबसे पहले बता दिया आर्टिकल ना, ए एंड द ना, ए एंड द आर्टिकल्स होता है। उसका दूसरा क्या होता है, पॉजिटिव डिटर्मिनर्स, डिमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, क्वांटिफायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। ओके, ये एक एक जो ना, एक एक डिटर्मिनर्स जो अपना अपना स्टाइल से नाउन कैसा यूज हो रहा है वो बता रहा है। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सब डिटर्मिनर्स जो अलग अलग टाइप ऑफ यूजिंग द नाउन्स, नाउन्स को किस किस तरह से अलग अलग तरीका से यूज कर रहा है उसका ग्रुपिंग से है ना। जैसे द फर्स्ट वन इज पॉसेसिव डिटर्मिनर्स, पॉसेसिव मतलब वो नाउन पे किसका अधिकार है वो बता रहे, जैसे माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर ना। ना सपोज माई कार, मेरा गाड़ी, योर कार, तुम्हारा गाड़ी, हिज, हिज कार, उसका गाड़ी, हर कार, उसकी गाड़ी, इट्स ना, ना, इट्स कार मतलब उनका गाड़ी। ओके, आवर कार हम सब का गाड़ी, देयर हम लोग का गाड़ी, देयर उन लोग का गाड़ी। सो ना, जो भी नाउन का आगे अगर आप देयर को कोई नाउन का आगे लगा देगा ना, सपोज कार, हम कार का साथ ही बोल रहे हैं ना, कार का साथ आप कोई भी ये डिटर्मिनर लगा लो, वो आपको गाड़ी का पोजीशन बताएगा ना, किसका गाड़ी है वो बताएगा, नाउन का आगे माई, योर जो भी लगा देने से ना। सो डिटर्मिनर, ठीक है ना, पॉजिटिव डिटर्मिनर। डिमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर अगेन, चलो गाड़ी का साथ ही देखता है हम लोग ना, दिस कार, दैट कार, दोस कार, दीज कार, दोस कार्स एंड दीज कार्स ना, मतलब डायरेक्शन बता रहा है। दिस कार ये गाड़ी, दैट दैट कार वो वाला गाड़ी, दोज कार्स मतलब ये गाड़ियां ना, प्लूरल प्लूरल। ओके, दीज, सॉरी, दोज कार्स वो गाड़ियां दूर वाला,
दीज कार, दोज गाड़ियां, दोज कार्स, ओके। दीज कार्स मतलब ये सामने वाला गाड़ियां, ओके। मतलब समझ आए, ये दीज का जो प्लूरल फॉर्म है दीज है, दैट का प्लूरल फॉर्म दोज है, ओके। ना अगेन अ फ्यू, क्वांटिफायर्स क्वांटिटी बता रहे कितना गाड़ी है। अ फ्यू गाड़ी है या फ्यू गाड़ी है, मैनी गाड़ी है या मच, मच तो नहीं होगा ना, मच जो ये अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है ना। अ लिटिल, लिटिल ना, ज्यादा कम ना। अच्छा, ये जो अ फ्यू कब लगाना है, फ्यू कब लगाता है, अ लिटिल कब लगाना है, लिटिल कब लगाता है, ये हम इसका भी एक पूरा क्लास हम कभी दिन इसका लेना पड़ेगा, ओके। सो अभी तो हम डिस्कस नहीं करेगा, इसका भी अलग एक ना, आज हम अलग ही टाइप का डिटर्मिनर्स को डिस्कस करेगा। आज हम लोग सिर्फ आर्टिकल्स को डिस्कस करेगा, ओके। दिस इज अनदर डे, अनदर लेक्चर, ओके। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, कैसा रिसो गाड़ी को कैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है। एवरी कार मतलब हर गाड़ी ना, ईच कार मतलब एक एक गाड़ी, आइदर गाड़ी मतलब दो गाड़ी में से एक गाड़ी, नाइदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, बोथ मतलब दोनों, ऑल मतलब सब। सो समझ है किस तरह से गाड़ी का गाड़ी को डिस्ट्रीब्यूट किया है, या किस तरह से गाड़ी जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव ना, एवरी मतलब सबका ना, ईच मतलब एक एक का, आइदर मतलब दोनों में से एक का, नाइदर मतलब दोनों में से एक का भी नहीं, बोथ मतलब दोनों, ऑल मतलब सबका, ओके ना। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स ना। तो अभी हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिया, हम लोग डिटर्मिनर क्या है आप लोगों को बता दिया, उसका टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स में हम बता दिया ना। तो आज हम लोग जो टाइप ऑफ डिटर्मिनर डिस्कस करेगा, दैट इज योर आर्टिकल्स ना, ए एंड द, ठीक है। ए एंड द को हम लोग डिस्कस करेगा, ओके ना। तो ये नोट्स का हिसाब से तो हम सबसे पहले द को दिया है, लेकिन चलो ना हम लोग ए एन एन से शुरू करते हैं ना। लेट्स लेट्स स्टार्ट विद ए एन एन, ओके ना। ए एन एन का साथ हम लोग यूज करेगा, ओके। ए एन एन को हम लोग सबसे पहले यूज करना सीखेगा, उसका बाद दा में जाएगा ना, वो थोड़ा डिफाइन करने के लिए, तब ऐसा करने से थोड़ा इजी होगा समझने के लिए, ओके। नाउ ए एन एन आर्टिकल्स तीन टाइप का होता है, ए होता है, एन होता है और द होता है ना, ओके। सो उसमें से ए एन एन को क्या बोलता है, दे आर नोन एज इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों बोलता है, क्योंकि ना ए और एन जब भी हम लोग यूज करता है तो उसमें डिफाइन नहीं होता है कि ये ही, सपोज हम बोलेगा अ कार ना, सपोज इफ आई से अ कार मीन्स कोई भी एक गाड़ी ना, ओके। लेकिन अगर हम द कार लगा दिया तो वो स्पेसिफिक वही गाड़ी, ओके। मेन तो ये डिफरेंस होता है ना, ना। और उसका बाद वो हो गया ए ना, उसका बाद एन, एन हम लोग कब लगाता है, एन जो हम लोग ए का सिचुएशन में ही लगाता है। सिर्फ डिफरेंस जो क्या होता है, व्हेन द वर्ड बिगिंस विद अ वावल साउंड ना, when the word begins with the vowel sounds, vowels कितना होता है, ए ई आई ओ यू, फाइव vowels ना। ये फाइव vowel sounds से जब वर्ड शुरू होता है तब हम लोग लगाता है ना, बिगिनिंग विद ए vowel और लेटर ऑफ द कॉन्सोनेंट विद ए vowel साउंड ना। एन को हम लोग कब लगाता है, जब जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो ना, क्या बोलेगा हम लोग का प्रोनाउंसिएशन है कि नहीं। कभी कभी हम लोग जो क्या होता है, जब सपोज ये वर्ड है ना, ना ना ऑनेस्ट, इसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन क्या करता है, ऑनेस्ट, एच इज साइलेंट हियर है कि नहीं। अगर आप इसको गलत प्रोनाउंस करेगा, आप बोलेगा एन हॉनेस्ट मैन बोलेगा, एन हॉनेस्ट पर्सन बोलेगा ना, और हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या हॉनेस्ट आप हो बोलते रहेगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा ना, इसमें देखो वावल साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ओ वाला साउंड जो इधर नहीं आ रहा है अगर आप हॉनेस्ट बोलेगा ना। लेकिन इसका असली प्रोनाउंसिएशन जो क्या है, ऑनेस्ट ना, एच इज साइलेंट, सो देयरफॉर इसका आगे हमेशा एन ऑनेस्ट मैन लगेगा, एकदम कॉमन चीज है ये, बहुत लोग को मालूम है। एन ऑनेस्ट पर्सन है कि नहीं, एन इंटेलिजेंट मैन ना, ओके। इट विल ऑलवेज बी लाइक दैट ना, व्हेन इट बिगिंस विद अ वावल साउंड, ओके। वावल या वावल साउंड, जैसे कि यहां पे बता दिया ना। तो और एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं, ए कब लगाता है, जब हम लोग स्पेसिफिक नहीं होता है, व्हेन वी आर नॉट स्पेसिफिक, ओके। व्हेन वी आर नॉट स्पेसिफिक अबाउट द नाउन इन फ्रंट ऑफ इट ना, नाउन, सपोज अ हाउस ना, अ हाउस इन ए, अ हाउस इन अ स्ट्रीट मतलब कोई भी स्ट्रीट का एक हाउस, कोई भी एक स्ट्रीट का एक हाउस। रिमेंबर क्वांटिटी अलग नहीं हो रहा है, हाँ, सिंगुलर प्लूरल का ये बात नहीं है, ओके। हाउस को हाउसेस नहीं बोल रहा है,
एक ही हाउस है लेकिन वो कोई भी घर में से एक घर, कोई भी स्ट्रीट में से एक स्ट्रीट। अंडरस्टूड ना? सो दैट इज योर अ हाउस। ठीक है, अ हाउस इन अ स्ट्रीट ना। तो जब हम लोग स्पेसिफाइड नहीं होता है तब हम लोग इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन यूज करता है ना। एन कब यूज होता है? जब सेम नाउन जो वावल साउंड से शुरू हो गए। सो ये है ए एन ना। ठीक है ना, मेनली इसका यही यूसेज है। ओके ना। आर्टिकल, उसका बाद ये देखो, अ सिंगु ये रूल वन को तो हम बता दिया ना एग्जाम्पल। रूल टू में क्या बोला है? सी, अ सिंगुलर कॉमन नाउन ऑलवेज रिक्वायर्स एन ए और एन। अगर सिंगुलर कॉमन नाउन है तो, कॉमन नाउन बोला है दे, सिंगुलर कॉमन नाउन, नॉट अ प्रॉपर नाउन। आप ना जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द केनल ना, द केनलिन्योराक इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आप ऐसा नहीं बोल सकता है ना। द मारुति 800 इज अ वंडरफुल कार, आप नहीं बोल सकता है ना। आप ये नहीं बोल सकता है क्या बोलेगा? जो पर्टिकुलर चीज और एग्जांपल, हाँ द क्या अभी एग्जांपल, हाँ द एबीसी रेस्टोरेंट इज अ वेरी गुड रेस्टोरेंट, या ना, आप ऐसा नहीं बोल ये आप ये जो एबीसी रेस्टोरेंट को, द एबीसी रेस्टोरेंट इज अ गुड, आप नहीं बोल सकते एबीसी रेस्टोरेंट इज गुड वन। ओके, बहुत सारा एबीसी रेस्टोरेंट है बोलने से आप बोल सकता है द एबीसी रेस्टोरेंट ना। तो समझ रहे हैं ना, प्रॉपर नाउन में आप यूज नहीं कर सकता है। ओके, कॉमन नाउन, जब भी सिंगल कॉमन नाउन हो गया जैसे बॉय गर्ल रेस्टोरेंट, ओके, बस, ओके, पब ना, तब आप ना, आई वेंट टू अ पब, okay, now I went to a pub, I went through an escalator ना, okay, देखो यहाँ में I went through I saw an elephant ना। तो कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन है बोलने से आप ए नहीं तो एन लगाना है। ओके, सिंगुलर कॉमन नाउन, एग्जाम्पल सिंगुलर कॉमन नाउन का क्या है? बहुत सारा ना, मतलब कोई भी कॉमन नाउन, बस, स्ट्रीट, टाउन। ओके, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का डिफरेंशिएशन क्या है वो तो हम अभी नहीं बता सके, लंबा चौड़ा होगा। ओके ना, दैट विल लीव फॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, बट इतना हम बता दे सकते हैं ना, प्रॉपर नाउन जो क्या होता है, स्पेसिफिक नाम। जैसे केनली हो गया ना, केनली तो वैसे गालों में बहुत सारा केनली होता है लेकिन केनली फिर भी एक स्पेसिफिक नाम है। ओके, जैसे अजय ना, जैसे फॉर एग्जांपल पीटर, जैसे फॉर एग्जांपल ईटानगर, जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई। बहुत सारा मुंबई तो नहीं है दुनिया में, एक ही मुंबई है, तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलता है ना। ओके, अंडरस्टूड, दैट इज प्रॉपर नाउन। ओके, और कॉमन नाउन क्या है? सिटी, मुंबई इज अ सिटी, लॉट्स ऑफ सिटीज आर देयर, न्यूयॉर्क, ओके ना, देन वी हैव गॉट लंदन ना, गुवाहाटी। ओके, सो कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन में हम लोग ए और एन लगाएगा, ठीक है, प्लूरल में नहीं लगाएगा ना। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन। फोर्थ वन में क्या है? इज यूज टू रेफर टू नंबर समटाइम्स, नॉट ऑल द टाइम ना, कभी कभी नंबर्स को ही डिफाइन करता है ना। द बेबी इज प्लेइंग विद अ डॉल ना, ना जब एक 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 गुड़िया का साथ खेल रहा है, वो स्पेसिफिक गुड़िया का साथ खेल रहा होने से द लगाएगा ना। नहीं तो अगर कोई भी एक गुड़िया का साथ खेल रहा होने से ना, द बेबी इज प्लेइंग विद अ डॉल ना, आई ओ हिम 1,000 bucks और आई ओ हिम 100 rupees ना। अगर ये 1,000 को बोला, वन 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 का कोई भी न्यूमरल होने से, हाँ, 2,000, आई ओ हिम 2,000 bucks नहीं बोल सकेगा, आई ओ हिम 200 rupees नहीं, मतलब वन सिंगल, सिंगल ना, एन आवर, 1 घंटा में 120 किलोमीटर का स्पीड से, तो एक ना, 1 घंटा, 1 घंटा, एक एक सिंगुलर 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 वाला होने से हम लोग को उसका आगे में ए या एन लगाना है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ना, कोई कोई एडजेक्टिव का आगे में भी लगता है, स्पेशली जो डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव क्या है बोलने से, अगेन इट्स अ टॉपिक फॉर अनदर लेंथी डिस्कशन। सिंगल लाइन में हम बोल रहे हैं ना, कोई भी नाउन का क्वालिटी बता रहे हैं। सपोज एक लड़का है ना, सपोज इफ आई सिंपली से आई एम ए मैन ना, नाउन। ओके, तो ये मैन जो कैसा है ना, गुड है ना, बैड है ना, हेल्दी है, ओके, या अनहेल्दी है ना, जेनरस है या स्टिंजी है, जो भी। ओके, सो आई मैन, ये जो नाउन का बारे में जो भी क्वालिटी बताता है उसको एडजेक्टिव बोलता है। ओके, एकदम उसमें ना, तो डेस्क्रिप्टिव मतलब डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का आगे में लगता है अमेजिंग, नाइस, गुड ना, बैड, हेल्दी, ये सब एडजेक्टिव का आगे में हम लोग ए लगा सकता है। ओके,
और विद द इंडेफिनाइट आर्टिकल इज यूज विद द डिटर्मिनर, दूसरा डिटर्मिनर्स का साथ भी यूज होता है ना। अगेन ये अ लिटिल, अ फ्यू, एक तरह से एडजेक्टिव टाइप का ही है ये लोग भी ना। ओके, सो दैट इज हाउ ए एन एन इज यूज। ओके, ए एन एन में तो इतना तकलीफ नहीं होता है आदमी लोग को ना, इसके लिए हम थोड़ा फास्ट फास्ट जा रहा है इसमें। मेन जो आदमी लोग को तकलीफ होता है वो होता है तकलीफ ना, तकलीफ, तुपलिक भी बोलता है कोई कोई, कि नहीं, हम लोग अरुणाचल में अलग अलग ना। तुपलिक मेन जो होता है या तकलीफ मेन जो होता है, इट हैपेंस इन आर्टिकल द। डेफिनिट आर्टिकल में तकलीफ होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा, इसके लिए थोड़ा सा इसको डिटेल में हम लोग देखिएगा। ओके, डेफिनिट आर्टिकल द में तकलीफ होता है ना। ना, द का मतलब ही क्या है, डेफिनिट। हम लोग कोई भी नाउन का आगे में द कब लगाता है, जब वो ना, दैट नाउन इज पर्टिकुलर। ओके, पर्टिकुलर ना, पर्टिकुलर। ओके, हम लोग अरुणाचल में बोलने से स्पेशली ना, हम लोग हमेशा स्पेशली यूज करता है कि नहीं, स्पेशली उसको। सो समझ रहा है मतलब, आर्टिकल मन ओ द जो उसके लिए लगाता है जो स्पेसिफिक है ना। अब ये स्पेसिफिक को हम कैसा एक्सप्लेन करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी ना, एनी 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 कॉमन नाउन ले लो ना। हाँ, द जो क्या है, प्रॉपर नाउन में यूज नहीं होता है। हाँ, द प्रॉपर नाउन में बहुत कम यूज होता है। ओके, इनफैक्ट ना का बराबर एक फ्यू केसेस, बट मान के चलो कि होता ही नहीं है। ओके, अभी कब यूज होता है द ना, द स्पेसिफिक में यूज होता है, हम बताए जब पर्टिकुलर हो या स्पेसिफिकली कोई नाउन को आप यूज कर रहा है ना। तो अभी ये स्पेसिफिक या पर्टिकुलर है क्या, बता रहे हैं हम। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल टेक एनी नाउन ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक नाउन ले लो, ले लेता है हम लोग, सपोज हाउस ना। एक सेंटेंस हाउस से चलो हम लोग दो सेंटेंस बनाता है। ओके, हाँ, हाउस इज डैश, हाउस इज ऑन ए स्ट्रीट। ओके, दूसरा टॉकिंग अबाउट। तो ठीक है, ये देखो ये दो सेंटेंसेस है ना। फर्स्ट वन इज डैश हाउस इज ऑन अ स्ट्रीट, सेकेंड इज डैश हाउस आई वाज टॉकिंग अबाउट इज इन दैट स्ट्रीट। अभी देखो दोनों का दोनों सेंटेंस का मतलब जो ना थोड़ा एक ही टाइप का है लग रहा है कि नहीं, एक ही टाइप का है लग रहा है ना। डैश हाउस इज ऑन अ स्ट्रीट ना, डैश हाउस आई वाज टॉकिंग अबाउट इज इन दैट स्ट्रीट। ठीक है, मतलब हम लोग जो ना घर का बारे में बात कर रहे हैं, डैश हाउस इज ऑन ए स्ट्रीट, डैश हाउस आई वाज टॉकिंग अबाउट इज इन दैट स्ट्रीट। ओके, फर्स्ट हो गया ना डैश हाउस। तो यहां में ये हाउस को देखो ना। अच्छा, ये देखो, ये जो पहला वाला जो हाउस है ना, ये जो पहला वाला हाउस है, ये देखो ये डैश हाउस इज ऑन ए स्ट्रीट ना। ये वाला हाउस जो है, ये वाला हाउस में है, इसमें आपको कुछ अलग से ये हाउस को यूनिक कराने के लिए या पर्टिकुलर कराने के लिए या स्पेसिफिक कराने के लिए कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या यहाँ पे? नहीं दिया ना। घर है, कोई भी एक स्ट्रीट में है, ऐसा बोला है कि नहीं। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस को देखो ना, हाउस आई वॉज टॉकिंग अबाउट इज इन दैट स्ट्रीट। तो ये जो, ये हाउस को थोड़ा स्पेसिफिक बना दिया ना, है कि नहीं। घर जिसका बारे में हम बात कर रहा था, तो ये दो तीन घर नहीं हो सकता है ना, एक ही घर हो सकता है जिसका बारे में हम बात कर रहा था ना, एक ही घर हो सकता है। सो इन दिस केस व्हाट वी विल डू, यहां पे हम लोग द लगाएगा। द हाउस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज इन दैट स्ट्रीट, और यहां में क्या आ जाएगा, अ हाउस इज ऑन ए स्ट्रीट। समझ गया, व्हेन इट इज वेरी, जब हम लोग कुछ स्पेसिफिक ना, ना तो ये तो हम एकदम बिगिनर बेसिक वाला एग्जांपल दिया है ना, आइडिया बताने के लिए ना। तो अभी अब हम लोग जितना जितना प्रैक्टिस करेगा, जैसे जैसे और क्वेश्चन करते जाएगा, हम लोग जो ना वो स्पेसिफिकलिटी को पहचानने के लिए और हम लोग का
प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, हम जब आई ऑलवेज से कि ग्रामर इज ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट ना। ओके, कभी कभी ना आपको एक ही सेंटेंस से, एक ही टाइप का सेंटेंस से लगेगा, लेकिन उसमें कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। एक हाउस में सपोज, लेट्स डील विद एनी, चलो एक थोड़ा ट्रिकी वाला एग्जांपल हम लोग देखते हैं जहां में कॉन्टेक्स्ट हम लोग देखेंगे ना। चलो मान लो, डूइंग अनदर एग्जांपल, राइट? सपोज इफ आई राइट लाइक दिस ना, अ, चलो गाड़ी से करता है इस बार, ओके ना। हम्म। डैश कार इज सिचुएटेड ऑन माई पोर्च। ओके, पोर्च मतलब गैरेज टाइप का ना, उसका बाद हाँ, अभी फिर। हम्म, सपोज हाँ, इसका आगे हम, या ऑन माई, तो जस्ट लुक एट दीज टू सेंटेंसेस, राइट? पहला सेंटेंस में क्या है? डैश कार इज सिचुएटेड ऑन माई पोर्च। सेकेंड सेंटेंस क्या है? ब्लू कार इज सिचुएटेड। तो समझ रहा है, एक ही टाइप का सेंटेंस है ना, लेकिन इसमें क्या है, जस्ट हम कलर डाल दिया तो ये पर्टिकुलर ना, एक ही गाड़ी है, एक मतलब पर्टिकुलरिटी हम दे दिया ना, मतलब कोई भी गाड़ी नहीं है, वो ब्लू कलर का गाड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा? द ब्लू कार ना। द ब्लू कार इज सिचुएटेड ऑन माई पोर्च। ओके, अब ब्लू कार भी हो सकता है ये, हम ये नहीं बोले अब ब्लू कार नहीं होगा ना, बट अब ब्लू कार होने के लिए उसमें बहुत सारा ब्लू कार्स होना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ में द ब्लू कार इज सिचुएटेड ऑन माई पोर्च। ओके ना, एंड यहाँ पे तो क्या होगा? अ कार इज सिचुएटेड ऑन माई पोर्च ना, यहाँ में भी द लगा सकेगा। कॉन्टेक्स्ट ना, जब हम बोलना चाहेगा कि द कार ना, इस एक ही गाड़ी मेरा दिमाग में है ना, तब हम बोल सके द कार इज सिचुएटेड ऑन माई पोर्च, मेरा पास एक ही गाड़ी है तो ना। लेकिन मोस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ में हम लोग ए लगाएगा, यहाँ में हम लोग द लगाएगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट वही हम जो इसमें बता रहे, देखो कॉन्टेक्स्ट ना, कहाँ में आप पर्टिकुलरली यूज करना चाह रहा है, या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ में पर्टिकुलरली नाउन को यूज किया है एग्जामिनर ने, वहां पे आपको द लगाना है, और जहां पे पर्टिकुलरली यूज नहीं किया वहां ए लगाना है। ओके, सो यही है स्पेसिफिक ना। ओके, तो फर्स्ट रूल तो यही है ना, पर्टिकुलर थिंग्स। उसका बाकी रूल्स जो क्या है ना, बाकी रूल नंबर 2 3 4 5 6, वो क्या है? वो स्पेसिफिकलिटी को कैसे डिफाइन करना है या कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो है ना मेन। तो हम लोग को समझना है स्पेसिफिक, और वो स्पेसिफिक जो ना प्रैक्टिस से आएगा, जितना आप करते रहेगा उतना आएगा। ओके, तो चलो फिर भी ये बाकी रूल जो क्या है आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा। रूल नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा, रूल नंबर 1 को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए रूल नंबर 2 3 4 5 6 हेल्प करेगा। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल रूल टू में क्या है? सी, द इज यूज व्हेन द लिसनर नोज व्हाट द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट ना। अगर आपको पता है, अगर हमको पता है, जैसे ये सपोज ये है ना, यहाँ में हम लोग कब दा लगाएगा? सपोज हम सुनने वाला को पता है कि मेरा जो हमको बात करे उसका पास एक ही गाड़ी है, तब दा लगा सकता है ना। द कार इज सिचुएटेड ऑन माई पोर्च, मतलब हमको पता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो ना, द मैंगोस यू केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर लास्ट नाइट डू नॉट टेस्ट गुड। यहाँ में तो पूरा स्पेसिफाई कर दिया ना, वो फ्रिज का अंदर में जो मैंगो रखा था ना, वो लोग मजा नहीं है, तो एकदम दा, यहाँ पे भी दा है, यहाँ पे भी दा है, क्योंकि एक ही फ्रिज है, सबको पता है। तुमको ही पता है मेरा घर में एक ही फ्रिज है, और तुमको ही पता है कि हम मैंगो लेके आए, तो यहाँ में दादा लगा दिया। ठीक है, डिड यू कंप्लीट ऑल द होमवर्क? जो होमवर्क तुमको पता है जो हम दिया था वो तुम कंप्लीट किया है कि नहीं? ओके, सो यहाँ पे द लगता है। रूल नंबर 3, जनरलाइज द होल क्लास और ग्रुप ना, जब पूरा गैंग को हम लोग एक साथ, सपोज हम बोलेगा द रैपर्स ऑफ ईटानगर ना, द रैपर्स ऑफ ईटानगर मतलब पूरा ईटानगर का रैपर का ग्रुप लिया। सपोज हम बोलेगा द शॉपकीपर्स ऑफ गंगा मार्केट, सिर्फ गंगा मार्केट का सारा शॉपकीपर्स को हम एक ही ग्रुप में क्लब कर दिया, द एस्पिरेंट्स ऑफ एपीएसएसबी एग्जाम्स। ओके, सो जब हम एक ग्रुप को एक ही साथ
क्लासिफाई करके प्रेजेंट कर रहा है, देन वी यूज द। ओके ना। द ऑनेस्ट आर टू बी रेस्पेक्टेड, द बेगर्स, ओके, मतलब सब एक ग्रुप को हम एक साथ बना दे रहे हैं, तो ओके ना। नेक्स्ट वन इज द इज यूज फॉर जोग्राफिकल पॉइंट्स इन द ग्लोब ना। जोग्राफिकल पॉइंट्स, ओके, जोग्राफिकल पॉइंट बोलने से नॉर्थ पोल, साउथ पोल हो गया, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके ना, इक्वेटर हो गया ना, उसका लॉन्गिट्यूड्स हो गया, लाइट। सो इसमें ना पॉइंट्स ऑन द ग्लोब्स बोला है, इसको ना आप लोग ज्योग्राफिकल लोकेशन का साथ प्लीज 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 कंफ्यूज मत हो, ओके ना। इसमें ज्योग्राफिकल लोकेशंस का साथ आप ये क्या बोलता है, लोकेशंस का साथ आप कंफ्यूज नहीं होना है, ओके ना। ठीक है, द वाटर ऑल द मनी, ओके। नाउ नेक्स्ट हम लोग आएगा, द इज यूज्ड विद ज्योग्राफी डिपेंडिंग ऑन साइज ना, ये देखो, हाँ, the Ganga is a holy river, the English channel. Okay. Depending on the size and plurality of the noun, the must precede with the names of ocean, rivers, groups, lakes, mountains, countries. Okay. कोई भी country का आगे ना precede with names of oceans, countries with United States or islands. Okay. हर कंट्री का आगे जैसे द इंडिया नहीं लगेगा ना। द इंडिया इज अ वेरी The India is a very good country. The India is a very populous country. The India is a very poor country. The India is a very rich country. No, कंट्रीज का आगे नहीं लगता है द, ओके। सिर्फ अगर कंट्रीज का आगे यूनाइटेड लग गया, जैसे द यूनाइटेड किंगडम ना, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओके ना, ऐसे कुछ यूनाइटेड या ऐसे लग जाने से तब ही उसका आगे लगेगा, ओके ना, नहीं तो नहीं लगेगा ना। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को बोल सकता है, जैसे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ना, लक्षद्वीप आइलैंड्स ना, दी अंडमान एंड निकोबार, दी लक्षद्वीप, उसमें लगा सकता है, माउंटेन्स में लगा सकता है, मतलब समझ रहा है, ज्योग्राफिकल पॉइंट एंड ज्योग्राफिकल लोकेशंस में लगा सकता है द, ओके ना। द हिमालयस आप बोल सकता है ना, सो दैट यू कैन। लेकिन ज्योग्राफिकल लोकेशन में कोई कोई में नहीं है, जैसे कॉन्टिनेंट्स में नहीं है द एशिया, द कॉन्टिनेंट्स में नहीं लगना है, ओके। उसके बाद साउथ अमेरिका एक्सेट्रा ना। उसके बाद हम लोग जो है कंट्रीज का आगे ना, स्पेसिफिक कोई कंट्री है, जैसे इंडिया का आगे द इंडिया नहीं लगा सकता है हम लोग, गुजरात स्टेट का आगे द गुजरात नहीं लगा सकता है, ओके। देन बोलीविया, द बोलीविया ऐसा नहीं लगा सकता है, ओके। सो वी कैन नॉट पुट द इन फ्रंट ऑफ द नेम्स ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स एक्सेट्रा ना। उसके बाद हम लोग जो है लेक्स का आगे ना, जो सिंगल लेक्स है, जैसे कि चिलिका लेक हो गया ना, गंगा लेक हो गया, वो लोग का आगे एक्चुअली नहीं लगाना है हम लोग। सिंगल माउंटेन्स का आगे, आइलैंड्स का आगे नहीं लगाना है ना। फिर हम लोग लैंग्वेज का आगे नहीं लगा सकता है, ओके ना। सपोज हम लोग ये नहीं बोल सकता है कि द स्पेनिश इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज ना, द निशी इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। द निशी पीपल बोल सकता है, द स्पेनिश पीपल बोल सकता है ना, बट लैंग्वेज स्पेसिफिकली के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते, ओके। उसका फिर हम लोग स्पोर्ट्स के लिए ना, द बास्केटबॉल इज अ गुड स्पोर्ट हम लोग नहीं बोल सकते हैं, द क्रिकेट इज अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट नहीं बोल सकता है। हाँ, इसका साथ अगर कोई नाउन लग गया, द बास्केटबॉल मैच, मैच इज द मेन नाउन देयर ना, द क्रिकेट टूर्नामेंट, टूर्नामेंट इज द मेन नाउन, देन वी कैन पुट द ना, द स्पेनिश पीपल, देन वी कैन पुट द। वही देखो, जब स्पेसिफिक हो रहा है ना, तब हम लोग दा लगा सकता है, ओके ना। तो ये सब चीज में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि लैंग्वेज या पीपल का साथ कब हम लोग लगा सकता है, कब नहीं लगा सकता है ना। उसका बाद हाँ, यूनिवर्स का रूल नंबर 7, यूनिवर्स का जब वो एकलौता चीज होता है तब हम लोग उसमें द लगा सकता है, जैसे द सन, द मून, ये लोग जो दुनिया में एक ही है ना। वेल, सन तो बहुत सारा है, स्टार्स का हिसाब से आप देखिएगा तो, बट हम लोग का सन एक ही है ना, सो देयरफॉर द सन, द मून, द स्काई, द प्लेनेट, ऐसे ना, ओके। सो दीज आर द रूल्स ना, कहाँ कहाँ हम लोग लगा सकता है, कहाँ कहाँ हम लोग नहीं लगा सकता है। वीडियो ज्यादा लंबा होगा बल्कि हम वापस ये लोग को एक्सप्लेन नहीं करेगा, आप एक दो बार सुनने से आपको समझ में आ जाएगा ना, इफ यू लिसन टू दिस लेक्चर 2-3 टाइम्स, ओके। सो ये सब में हम लोग दा नहीं, दा लगा, किस में दा लगाना है, किस में दा नहीं लगाना है, ओके। वो ना उसका, और नीचे हम लोग आएगा, कोई कोई सेंटेंसेस में हम लोग आर्टिकल्स बिल्कुल यूज करने का जरूरत नहीं होता है, ओके। और वो कब है, जब प्लूरल नाउन होता है ना, बॉय, जैसे कि गर्ल्स लाइक पिंक ना, ना, when plural noun in at all in some cases are not used in the following cases ना, ये देखो, a and the फॉलोइंग केसेस में यूज नहीं होता है, जब प्लूरल नाउन होगा तब यूज नहीं करेगा,
जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तब यूज नहीं करेगा। ओके, सो दीज आर द टाइम्स व्हेन यू कैन यूज nouns एंड यू कैनॉट यूज द। ओके, सो ये था हम लोगों का एक्सरसाइज, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ओके ना, बीच बीच में लाइट जा जाके जैसे तैसे आज का वीडियो कंप्लीट किया ना। सो एनीवे, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन, जहां में हम आप लोग को डिटर्मिनर क्या है बताया ना, फिर टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स बताया, फिर आप लोग को हम आर्टिकल्स एक्सप्लेन करते हैं। ए एंड एन को इतना डिटेल में नहीं किया, द को हम अच्छा से बताया ना। द इज ऑल अबाउट स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक। जब पर्टिकुलर बोलना चाहता है ना, जब स्पेसिफिकली कुछ चीज, जब आपका नाउन पर्टिकुलर है, यूनिक है, तब आप दा लगाना है। ओके, चलो अभी हम लोग का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एक दो तो हम लोग कर लेगा। ओके, लेट्स डू अ फ्यू पीवाई पीस ना। ओप्स, ऑलरेडी यहाँ में हो जाएगा आंसर, ऑलरेडी हम वो कर लिया था ना। एक्चुअली हम पहले एक बार रिकॉर्ड किया था, बट वो इरेज हो गया ना, वंडरफुल लाइट की वजह से ना। तो ये देखो, ही इज, चलो हम मिटा देता है इसको ना, थोड़ा सा सस्पेंस तो रह जाएगा एटलीस्ट। ओके, तो चलो, ही इज डैश एबलेस्ट मैन इन टाउन। तो एबलेस्ट मैन इन टाउन देखते ही आपको पता चलता है कि ये यूनिक है कि नहीं। एबलेस्ट मैन इन टाउन मतलब वो सबसे यूनिक वाला इंसान है, तो इसमें तो डायरेक्ट द लग जाएगा ना, है कि नहीं ना, क्योंकि वो यूनिक, ही जो बहुत यूनिक है। नेक्स्ट इज इट इज डैश यूजफुल टूल ना। तो यूजफुल टूल क्या, एक ही यूजफुल टूल होता है क्या, बहुत सारे यूजफुल। इट इज ना मोस्ट यूजफुल टूल होने से आप उसमें दा लगा सकता था, तो इसमें तो डेफिनेटली ए आ जाएगा, राइट ना। ये सब जो है एपीएसएसबी जेएसए 2023 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट इज ये देखो, डैश ओ लिव्ड इन एन ओक ट्री ना। नाउ ये देखो, इसमें जो है आप लोग जो है कोई सोचेगा कि हाँ ऑल यूनिक है ना, नहीं है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज ना। लेकिन इसमें देखो एन ओक ट्री बोला है ना, अगर डैश ओ लिव्ड इन द ओक ट्री होने से तब आपको थोड़ा गुंजाइश भी होता है यूनिक बनाने का। बट यहाँ तो कोई भी एक ओक ट्री में ना एक ओल रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट एन आउल हो जाएगा, सिंस दिस इज अ vowel sound, right? So an owl lived in an oak tree. Okay, थर्ड वाला, फोर्थ, ये सब जो है फायरमैन मिनरल गार्ड 2023 का क्वेश्चन है। ओके, 3 4 5। ना क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, डैश मल्होत्रास यूज टू बी आवर नेबर्स ना। तो ऑब्वियसली स्पेसिफिक कोई इंसान को ही बोल रहा है, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट द मल्होत्रास आ जाएगा। ओके, ना लास्ट वन ना, ऑल्सो द मैन कैरी डैश अ हैवी बास्केट ना, पर्टिकुलर बास्केट को तो नहीं बोल रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हैवी बास्केट। ओके, सो दीज आर द 5 6 क्वेश्चंस दैट एकदम ये रिसेंटली आया वाला है। ओके, सो इसके लिए हम डिटर्मिनर्स आप लोगों को बता दे रहे हैं ना। या सो दिस इज आज का जो वीडियो लेक्चर इतना ही रखिएगा हम लोग। ओके, लंबा हो ही रहा है, 35 मिनट्स का आसपास तो जा ही रहा है। ओके, बट ऑल दोज ऑफ यू आर वाचिंग, थैंक यू सो मच। ओके, लास्ट वीडियो में मेरा ऑलमोस्ट 1000, 2 दिन ही हुआ डाल के, फिर ऑलमोस्ट 1000 व्यू, मेरा जैसा वाला के लिए काफी है। सब्सक्राइबर भी 130 ना 137, तो थैंक यू सो मच आप लोग जो जो मेरा वीडियो देख रहा है ना, थैंक यू सो मच। ओके, और प्लीज शेयर करिए ना, जिसको ये नॉलेज का जरूरत है उसको शेयर करिए। ओके, लेट दैट पर्सन अवेल दिस नॉलेज दैट आई हैव पुट अप इन द इंटरनेट ना। सो काइंडली लाइक करिए, काइंडली क्लिक करिए, काइंडली लाइक करिए, काइंडली शेयर करिए ना, एंड प्लीज कमेंट ऑल्सो ना। सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग। ओके, लगे रहो ना, लगे रहो। ठीक है, चलो, आई विल सी यू देन। ओके।